हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने 1 केजी का टॉल केक तो कई बार बनाया होगा, लेकिन टॉल केक बना करके उस पर क्या डबल शेड की क्रीम से आइसिंग की है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये डबल शेड की आइसिंग करना सिखाऊंगी और ये केक की जो थीम है ना, उससे रिलेटेड टॉपर्स बना करके कैसे आप इस केक को एकदम प्रोफेशनल वे में डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी विद पूरी पैकिंग एंड प्राइसिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर 1 केजी का है फ्रेंड्स मुझे चॉकलेट केक का ऑर्डर, और पाउंड में देखें तो लगभग 2 पाउंड का। और मैं इसके लिए ले रही हूँ मोहन इम्पैक्ट्स का ये चॉकलेट प्रीमिक्स। ग्राम्स में देखें तो फ्रेंड्स 1 केजी के लिए आपको लगभग 360 ग्राम्स प्रीमिक्स लेना होता है। तो मैंने अपने 250 ml वाले कप से 3 कप भर करके ये प्रीमिक्स लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें पानी और बनाएंगे इसका स्मूथ सा बैटर। अब यहाँ पर ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं कि मैम क्या 1 केजी केक के लिए हमेशा 3 कप प्रीमिक्स ही लेना होता है? तो नहीं फ्रेंड्स, दरअसल ये डिपेंड करता है अपनी केक की डेकोरेशन पर। अगर आपकी केक की डेकोरेशन में क्रीम ज्यादा लगने वाली है तो आप प्रीमिक्स की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 टेबलस्पून डाल दिया है ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बेक करने के लिए, क्योंकि ये टॉल केक है, मैंने 6 इंच का ये अपना टॉल वाला बर्तन लिया है और इसमें सेट कर दिया है हमेशा की तरह ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। मैं इसे रीयूज करती हूँ फ्रेंड्स, अपने वीडियोस में भी आपको दिखाती हूँ। इसका बेनिफिट यही है कि ये इजी टू यूज है, इको फ्रेंडली है एंड रीयूजेबल है। तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें तो ले सकते हैं। तो सारा बैटर मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। बढ़िया से इसे टैप करेंगे और इसे करेंगे बेक। बेक करने के लिए मैं अपने अगारो का 60 लीटर ये ग्रांड ओटीजी यूज कर रही हूँ। पहले से 160 डिग्री पर सारी रॉड्स को ऑन करके कर लेंगे प्रीहीट, और जैसे ये प्रीहीट हो जाएगा हम इसे खोल करके इसकी जो मिडल वाली जाली वाली रैक है ना, उस पर अपना ये बर्तन रखेंगे। ओटीजी को बंद करेंगे। टेम्परेचर यहाँ पर वही 160 डिग्री ही रहेगा। रॉड को अब हम शिफ्ट कर देंगे नीचे वाली की तरफ। फैन यहाँ ऑफ रहेगा और टेम्परेचर दे देंगे करीब 45 मिनट्स, क्योंकि ये 1 केजी का स्पॉन्ज है। और 45 मिनट्स के अंदर फ्रेंड्स मेरे इस ओटीजी में तो बहुत अच्छी बेकिंग होती है। और अगर आप भी इस तरीके की बेकिंग करना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर केक बेक हो गया है और काफी ऊपर तक फूल करके आया है। ऊपर की लेयर में थोड़ा क्रैक आ गया है, बट कोई बात नहीं, वो हमें कट ही करनी है। तो अभी मैं इस केक को डिमोल्ड कर लूंगी इस तरीके से। और अब इसकी टॉप लेयर को कट करके मैं इस केक की 4 पतली पतली लेयर को कट करूंगी, क्योंकि ये केक हाइट में अच्छा खासा है तो हमें 4 लेयर आराम से मिल जाएंगी। तो ये क्रैक वाली लेयर हमेशा मैं हटा ही देती हूँ, डोम शेप भी होती है तो ये इजिली हमें प्लेन सरफेस मिल जाता है। अब इसकी 4 लेयर को कट करते हैं। तो यहाँ पर आप चाकू, थ्रेड जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बट लेयर को आप एकदम इवनली कट कीजिएगा, क्योंकि ये टॉल केक बनने वाला है। जरा भी लेयर ऊपर नीचे हो गई तो आपके जो केक की शेप है वो बिगड़ जाएगी। और कभी कभी टॉल केक एकदम डोम शेप का या डमरू या ढोलक जैसी शेप का हो जाता है, वो ना हो, उसके लिए भी आज मैं एक आपको टिप देने वाली हूँ। अब इस केक के लिए फ्रेंड्स मैंने करीब 450 ml जो है क्रीम ली है, क्योंकि मेरे केक की डेकोरेशन में क्रीम ज्यादा नहीं लगने वाली है, केवल आइसिंग में ही मुझे चाहिए। अदरवाइज आप 500 ml या 600 ml तक भी 1 केजी के केक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम थोड़ी देर पहले निकाली थी, बट उसमें अभी भी गांठें थी, तो मैंने बाउल में निकाल करके स्पैचुला से ना थोड़ा स्मज कर दिया है। और अब मैं अपने 300 वाट के इलेक्ट्रिक बीटर अगारो के से इसे विप करूंगी सॉफ्ट मीडियम पीक आने तक। आज हमें स्टिफ पीक नहीं लानी है, क्योंकि मेरी केक की डेकोरेशन में क्रीम नहीं लगने वाली, केवल मुझे आइसिंग में ही चाहिए। और आइसिंग के लिए अगर आपकी क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो चलिए, सारी तैयारी तो हो ही गई है, अब अपने केक की आइसिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टर्न टेबल पर रखी है केक की एक लेयर, इसको सोक कर लिया है मैंने सादे पानी से। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम केक बहुत मीठा लगता है प्रीमिक्स वाला, तो आप सादे पानी से उसकी सोकिंग कीजिए। गनाश मेरे पास पहले से ही बना हुआ था, तो मैंने उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक कर ली गर्म करके, और उसको अच्छे से देखिए क्रीम के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे और सेम यही प्रोसेस करते करते हम चारों लेयर्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें हमारे केक की थोड़ी सी टॉल हाइट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि हाइट थोड़ी कम रह रही है तो आप क्रीम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके अंदर फिल कर दीजिएगा, आपकी हाइट जो है केक की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी जो क्रीम है वो मैं लगाती जा रही हूँ। और साथ के साथ ना टॉल केक्स में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि क्रम कोटिंग के साथ साइड की भी थोड़ी सी क्रम कोटिंग करते रहिएगा। इससे क्या होगा, केक की शेप बढ़िया रहेगी और कहीं भी केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। जैसे मैंने अभी की है, 2 ही लेयर लगाई है और साइड से कवर कर दिया है। अब तीसरी लेयर लगाएंगे, तो फिर से वही गनाश को स्प्रेड किया है। अब मैंने ये 3rd लेयर लगा दी है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हल्का हल्का सोक करेंगे। और फ्रेंड्स, टॉल केक्स को हल्का कम सोक करके आप केक की आइसिंग कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गए और दूर आपको भेजना हुआ तो इसे ले जाने में या ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट घबराइए नहीं, अगर आपका केक अच्छे से बनाया आपने तो वो कोई भी आपको ड्राइनेस नहीं देगा। यहाँ पर देखिए तीसरी लेयर भी मैंने अच्छे से लगा दी है, साइड की भी कोटिंग कर दी है। और अब गनाश लगा करके मैं फाइनली इसके ऊपर चौथी लेयर वो वाली रखूंगी जो नीचे केक की बेस की होती है। इससे क्या होगा,
केक की हाइट अच्छी रहेगी, केक की जो ऊपर से शेप है वो भी एकदम फ्लैट हमें मिलेगी। ये देखिए, तो ये गई हमारी चौथी फाइनल लेयर। इसके बैक साइड वाला पेपर निकाल देंगे और ये देखिए केक की हाइट कितनी बढ़िया आ गई है। 6 इंची के बर्तन में अगर आप टॉल वाले में बनाते हैं अपना केक तो अच्छी खासी हाइट आपको 5 से 6 इंची की मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये 6 इंची का टॉल बर्तन नहीं है तो एक तो यही कहूंगी कि आप इसे मंगवा लीजिए। पूना में जो फ्लेवर सम शॉप है मैं वहीं से मंगाती हूँ, और नहीं है तो फिर अपने नॉर्मल 6 इंची के बर्तन में 2 बार आप स्पॉन्ज बनाइए। पर 2 बार स्पॉन्ज बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो मैं तो कहूंगी कि ऐसा बर्तन ले ही लीजिए, क्योंकि इसमें 1 केजी का टॉल केक प्लस आधा केजी का भी आराम से केक बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए केक की क्रम कोटिंग कितनी बढ़िया हो गई है, कहीं से भी केक आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा होगा। और अगर दिखे तो इसी स्टेज पर क्रीम को फिल करके उसको एकदम स्ट्रेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर केक की आइसिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम बोर्ड पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक डॉल डाल देते हैं, क्योंकि टॉल केक है, थोड़ा बहुत स्टैकिंग में कहीं इधर उधर हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ बेम्बू का एक डॉल बीच में डाल दिया है। मार्केट में आपको ये डॉल्स मिल जाएंगे, मैंने फ्लेवर सम शॉप से मंगाए हैं। और अब इसकी आइसिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे 8 इंची के बोर्ड पर शिफ्ट कर रही हूँ और इसे 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और फिर इसकी हम डबल शेड की फाइनल आइसिंग करेंगे। ये देखिए केक में कितनी अच्छी शेप आई है। यहाँ पर केक मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और जो मेरे पास क्रीम बची हुई है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर मैं केवल 1 ड्रॉप ये ब्लॉसम का जो कलर है ना, फूड जेल कलर, येलो कलर, वो डालूंगी और हल्का सा इसे स्मच कर लूंगी, क्योंकि मुझे नीचे के पार्ट में तो लाइट येलो और ऊपर टॉप के पार्ट में डार्क येलो शेड करनी है। तो 1 ड्रॉप से मुझे वो लाइट शेड मिल गया है। अब मैंने केक के ना सेंटर में एक मार्क लगा दिया है कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है, और बस इस क्रीम को पाइपिंग बैग से अब मैं केक के चारों तरफ लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे केक की नीचे वाली शेड जो है वो लाइट हो जाएगी। जैसे मैं लाइट येलो और डार्क येलो कर रही हूँ, आप कोई भी अलग 2 शेड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे कस्टमर ने जो फोटो भेजी है दरअसल मैं उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। तो नीचे केक हाफ कोट हो गया है। बची हुई क्रीम में मैंने 4 से 5 ड्रॉप वही ब्लॉसम के येलो कलर के डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैं कलर मिस्ट का डाल रही हूँ गोल्डन कलर। ये येलोइश और गोल्डनिश शेड देता है, तो काफी डार्क शेड मुझे मिल जाएगा इससे। तो यहाँ पर कितना बढ़िया डार्क येलो हो गया है कलर। इसको भी पाइपिंग बैग में भर लेंगे और बचे हुए केक को इससे फाइनल आइसिंग करेंगे। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा केक जो है नीचे और ऊपर दोनों की शेड्स अलग हो गई है, बट मुझे ऊपर ना और थोड़ा डार्क येलो चाहिए, क्योंकि मेरे कस्टमर की फोटो में वो बहुत डार्क है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि मेरे उस मेथड से ना आप किसी भी क्रीम को केक पर लगे लगे ही डार्क शेड का कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ऊपर की क्रीम की हम फाइनल आइसिंग करेंगे, फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पैलेट नाइफ से ही देखिए मैंने ऊपर की क्रीम को बढ़िया से स्मच कर लिया है। मेरी क्रीम थोड़ी लिमिटेड ही बची है, तो मैंने उसी से काम कर लिया है, ये देखिए। और अब फ्रेंड्स हमारे केक की ढोलक ना बने, कहने का मतलब है कि इसकी शेप जो है वो टॉल की टॉल रहे, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। उसके लिए आप जो स्क्रैपर होता है ना वो हार्ड वाला लें। जैसे मैंने ये स्टील वाला स्क्रैपर लिया है और काफी अच्छी हाइट का है ये। तो बढ़िया से आपको एक बार केक पर टच करना है और हल्के हाथों से टर्न टेबल को रोटेट करना है। तो इससे क्या होगा, जहां पर डार्क कलर की क्रीम है वो वहीं पर स्मज होगी, लाइट शेड वाली क्रीम वहीं स्मज होगी। आपको अपने स्क्रैपर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, नहीं तो आपकी शेडिंग गड़बड़ होगी। अब ऊपर जो एजेस पर क्रीम आ गई है उसको फिर से पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ स्मच करेंगे और फिर से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये स्टेप आपको 3 से 4 बार करना है, या तब तक जब तक आपकी केक की बढ़िया से फिनिशिंग ना हो जाए। अगर आप अपने केक की क्रीम जो है ये वाले केक की सॉफ्ट मीडियम रखेंगे ना तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अब देखिए मैंने छोटा वाला ना प्लास्टिक वाला स्क्रैपर लिया है, क्योंकि अब मैं केक की ना हाफ हाफ करके थोड़ी सी और फिनिशिंग करना चाह रही हूँ। तो पहले नीचे वाले जो शेड है वहीं पर टच किया है, ऊपर की शेड उससे टच नहीं हो रही है, तो बस पहले इसकी फिनिशिंग करती हूँ अच्छे से और फिर मैं इसको क्लीन करके ऊपर वाले की करूंगी। तो आप देख सकते हैं कहीं भी हमारा जो कलर है वो मिक्स नहीं हुआ, मर्ज नहीं हुआ और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कोई भी 2 शेड्स आप आराम से अपने टॉल केक्स पर दे सकते हैं। और अभी ना इसको थोड़ा सा और डार्क शेड का करने के लिए मैं कुछ स्टेप करने वाली हूँ, तो वो आप देखिएगा, बट पहले इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए, तो अब साइड की तो अच्छे से फिनिशिंग हो गई है और अब मैं ऊपर की थोड़ी सी फिनिशिंग कर रही हूँ। वैसे यहाँ पर मैं एक पैटर्न बनाऊंगी, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक्स्ट्रा क्रीम अगर कहीं दिख रही है तो वो आपको रिमूव करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे स्टेप में मैंने कहीं भी आपको फास्ट करके नहीं दिखाया, कहीं भी कुछ कट नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपके थीम केक्स में यूज हो जाएगा, तो आप इसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने येलो कलर का ना जो फुसफुस फूड स्प्रे आता है ना वो लिया है और उससे मैं टॉप पार्ट में इस पर स्प्रे कर रही हूँ, बट नीचे की तरफ ना थोड़ा हाथ लगा लीजिएगा, थोड़ा भी स्प्रे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, केवल टॉप पार्ट में ही मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्प्रे कर रही हूँ कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है। अभी फ्रेंड्स मैंने अपना ऑनलाइन एयर ब्रश भी ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही वो आएगा
तो मैं उससे भी आपको डार्क शेड्स वगैरह करना अपना केक्स में दिखाऊंगी, क्योंकि काफी वो कॉस्टली आता है, तो थोड़ा देखभाल करके मैं ले रही हूँ और आपको बेस्ट बताऊंगी कि कौन सा आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए केक की शेडिंग डार्क हो गई है और टॉप में मैंने पैटर्न बनाना है, तो मैंने नूर का ये फ्लेक्सिबल ट्राइंगल वाला जो स्क्रैपर है ना जिगजैग, वो लिया है और एक बार में ही ये देखिए राउंड वाला पैटर्न बना लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपने केक की बढ़िया सी फाइनल फिनिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी ना आपका केक भी उतना ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। अब फ्रेंड्स केक की आइसिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर सिल्वर लस्टर डस्ट का कर रही हूँ स्प्रे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपर लग जाएंगे ना उसके बाद मैं इस पर ये स्प्रे नहीं कर पाऊंगी और इससे काम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया शाइन आ रही है, स्पेशली लाइट शेड पर तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया टॉल केक हमारा एकदम सुपर शाइनी बन गया है, जैसी शेड हमें चाहिए। और अब फ्रेंड्स ये मेरा थोड़ा सा जंगल थीम का केक है जिसमें एनिमल्स वगैरह हैं, तो उनको मैंने एक नॉन एडिबल का जो फोटो प्रिंट पेपर होता है वो ले लिया है। वैसे इसका सारा डिटेल मैंने अपने लाइव में बताया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ये नॉन एडिबल प्रिंट्स होते हैं जहाँ पर फोटो वगैरह प्रिंट होती है ना, आपको ये वहां से मिल जाएंगे। आप एक पेपर पर जितने चाहे प्रिंट ले सकते हैं। मेरे घर के पास जो शॉप है उस पर तो यही है कि आप कितने भी प्रिंट ले लीजिए। तो अपने केक के साइज के हिसाब से आप 3 से 4 इंच जो भी आपको साइज चाहिए एनिमल्स का वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक टाइगर कट कर लिया है और इसको अब मैं सीजर से पूरा कट कर लूंगी और इसकी मदद से अब मैं इसका एक टॉपर बना लूंगी। तो मार्केट में अगर आप ऐसे एनिमल के टॉपर वाला ये लेने जाएंगे ना तो काफी कॉस्टली मिलेगा, बट ये 50 से 60 रुपए में पूरा पेपर मिल जाएगा और उस पर कितने सारे ही आप टॉपर्स बनवा लें। तो ये देखिए मैंने टाइगर कट कर लिया है, टाइगर है, लाइन है, जो भी है। अब इसकी बैक साइड में हम लगाएंगे एक टूथपिक और इसको अटैच करने के लिए हम सेलो टेप यूज करेंगे। तो आराम से आप छोटा पीस कट करके इसके पीछे लगा दीजिएगा और ये आपका एकदम इंस्टेंट एनिमल टॉपर बन जाएगा। और मार्केट में जो मिलते हैं उनसे ये काफी आपको सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे ही पूरे पेपर के जो एनिमल्स हैं वो मैं कट करूंगी और सबके इस तरीके से टॉपर बना लूंगी। बट मेरे केक में ना कुछ टॉपर साइड में ही लगने वाले हैं, तो टूथपिक मैं केवल एक ही में लगाने वाली हूँ, बाकी को हम ऐसे ही एज इट इज स्टिक कर देंगे। और फ्रेंड्स इसकी खास बात ये है कि एक तो ये सस्ते बनते हैं, दूसरा केक अगर आपका दूर जाना है, काफी लंबे समय की दूरी है, काफी देर बाद कट करने वाला है, तो ये पेपर के जो टॉपर्स होते हैं वो केक पर लगने के बाद भी गलते नहीं है, क्योंकि ये फोटो पेपर वाला पेपर होता है। तो काफी अच्छी इसकी कोटिंग होती है नीचे बैक साइड में भी और टॉप में भी, और ग्लॉसी पेपर होता है तो अच्छी खासी शाइन भी आ जाती है। और जो वेफर वाले टॉपर अगर आप लगाएंगे तो वो गल जाएंगे क्रीम के ऊपर, प्लस खाने में तो वो फीके होते ही हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी ये बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है। आजकल सारे होम बेकर्स यही यूज कर रहे हैं, बेकरीज में भी यही मेथड यूज होता है, तो आप भी ये ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर टॉप पे तो मैंने जो हमारा किंग है वो लगा दिया है एनिमल, और अब बाकी के जो एनिमल्स हैं उनको मैंने जो कट किया है उनको मैं नीचे केक के साइड्स में लगा दूंगी। तो आपकी जैसी थीम की रिक्वायरमेंट हो आप उसी तरीके से लगाइएगा। यहाँ पर कुछ पत्ते भी थे तो वो भी मैंने कट किए हैं पेपर टॉपर के, वो मैंने केक के इधर उधर इस तरीके से लगा दिए हैं। अभी फाइनली फ्रेंड्स कस्टमर ने जो फोटो भेजी है वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि हमने हूबहू वैसा ही केक ऑलमोस्ट बनाया है। अब यहाँ पर कुछ बर्ड्स उनके केक में लगे हुए थे, तो मैंने फोटो पेपर पे ही बर्ड्स के भी ये प्रिंट ले लिए हैं और उनको कट करके केक के ऊपर एज इट इज ऐसे ही लगा दिया है। क्रीम नीचे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इन्हें स्टिक कर सकते हो, ना ये गलेंगे ना ये फिसलेंगे। कितना ही टाइम लग जाए आपके केक कटिंग में, ये एज इट इज आपके केक पर ऐसे ही रहेंगे और इनकी शाइन भी वैसी ही रहेगी। यहाँ पर सारे एनिमल्स मैंने लगा दिए हैं, कुछ बर्ड्स साइड में येलो वाले पार्ट पर भी लगा दिए हैं और केक देखिए कितना सुंदर अट्रैक्टिव लग रहा है और 2 शेड होने से ना काफी अच्छी लुक आ रही है। अभी मेरे पास ना फ्रेंड्स कुछ एडिबल स्प्रिंकल्स हैं, ये स्टोन की लुक में आते हैं और ये सारी चीजें मैंने फ्लेवर्स हम शॉप से मंगाई हैं। ये ब्लैक वाले स्प्रिंकल भी खाने वाले हैं, एडिबल हैं, और ये जो ब्लू कलर के मैं रख रही हूँ ना रेड कलर के, ये चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं, तो ये भी एडिबल हैं। केवल स्टिकर्स को छोड़कर सब कुछ इस केक पर एडिबल है। अब फ्रेंड्स फाइनली थोड़ी सी क्रीम मेरे पास बची थी दोनों शेड्स की, तो मैंने मिक्स की, उसमें डाला ग्रीन कलर, पाइपिंग बैग में फिल किया और हल्का सा एंड कट कर लिया, जिससे कि मैं नीचे थोड़ी सी ग्रास बना सकूं। इससे क्या होगा, एकदम ओरिजिनल इफेक्ट आएगा, केक 3D लगेगा और एनिमल्स जंगल वगैरह में होते हैं तो उसकी भी थीम से रिलेटेड काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसी रैंडम कहीं कहीं पर ग्रास बना दी, आप चाहें तो ऊपर वगैरह भी बना सकते हैं, बट मैं उनकी फोटो के हिसाब से ही काम कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी ऊपर थी तो वैसे ही मैंने यहाँ बना दी है। ये देखिए, आप चाहें तो फॉन्डेंट की भी ग्रास कट करके लगा सकते हैं, बट मुझे एक बजट में बनाना था तो उस हिसाब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये 1 kg का टॉल जंगल थीम से रिलेटेड केक जो है वो रेडी हो गया है और काफी सुंदर ये केक लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे जो बैकग्राउंड है वहां पर भी कुछ ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, तो उससे भी काफी अच्छी लुक आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में सच में ही ये केक रखा है। तो आज जंगल थीम से रिलेटेड खूब सारे कमेंट सेक्शन को हार्ट से भर दीजिएगा
और फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई थीम केक ऑर्डर आता है तो आप ऐसे प्रिंट्स निकलवा करके ऐसे बनाएंगे ना, तो आपका केक बजट फ्रेंडली बनेगा, प्लस लंबी दूरी या ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरा केक आज आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर भी करना है, आज भूलना नहीं है। चलिए अब इसका वेट करके देख लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स, ये केक था मुझे 1 kg का बनाना, बट मैं 1200 ग्राम तक तो देती हूँ, बट यहाँ पर ये 1400 ग्राम से भी ऊपर हो गया, क्योंकि जो ये स्प्रिंकल्स लगाए हैं ना, ये थोड़े मोटे होते हैं और इनका भी वजन होता है। और जिनका ये केक था उन्होंने स्पेशली मुझे बोला था कि बोर्ड पर लिख दीजिएगा बच्ची का नाम, तो मैंने चॉकलेट जो गनाश होता है ना, उसको पाइपिंग बैग में भरा है और उससे मैं बच्ची का नाम लिख रही हूँ। और लास्ट में ना उसकी बर्थडे की एक वीडियो क्लिप और फोटोग्राफ भी मुझे मिली है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं आपको वो फोटो भी दिखाऊंगी जो कस्टमर ने मुझे रेफरेंस के तौर पर भेजी थी कि मुझे ऐसा केक चाहिए। तो नाम यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड, जैसी मेरी राइटिंग है मैंने लिख दिया है। और ये फोटो मुझे मेरे कस्टमर ने भेजी थी। देखिए हमारा केक बिल्कुल उस फोटोग्राफ जैसा ही बन करके तैयार हुआ है। और केक बनने के बाद फ्रेंड, जब मैं इसकी क्लिप शूट कर रही थी ना, तो मेरा बेटा आसपास घूम रहा था, बोला मम्मा शेर जैसे करो, तो मैं वैसा ही करने लगी। और अभी देखिए पास से आपको रोटेट करके दिखाती हूँ, कितनी प्यारी लुक आ रही है ना। इसकी शेडिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी फ्रेंड्स, आपको लगी कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा। और बस अब मेरे केक का जो डिलीवर करने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो ज्यादा फ्रिज में तो नहीं रखूंगी, पहले ही रख लिया था। तो इसके लिए मैंने ये टॉल बॉक्स लिया है विंडो वाला, और इसकी मदद से मैं आराम से इसे इसमें पैक कर पाऊंगी। और ये बॉक्स आपको फ्लेवरसम शॉप से मिल जाएगा। और जब भी आप ऐसे विंडो बॉक्स में अपना केक पैक करें ना, तो उसका फ्रंट ऐसे रखें कि वो विंडो में से आराम से विजिबल हो जाए। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ पैक। इसके ऊपर लगा दूंगी एक थैंक यू का स्टिकर। और मैंने कुछ दिन पहले ना अपने तारा मधु के स्टिकर्स भी फ्लेवरसम शॉप से बनवाए थे, तो वो भी मैं अपने लोगों के स्टिकर्स यहाँ लगवा दूंगी। बहुत अच्छा लगता है, इससे आपकी ब्रांडिंग और आपके काम को बढ़ने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पैक हो गया है। इसका जो अप्रॉक्स प्राइस है ना फ्रेंड्स, वो मैंने साइड में दिया है विद पैकिंग, बट ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी जगह के हिसाब से इसके रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं कुछ फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, जो कस्टमर ने मुझे एज ए फीडबैक भेजी थी। केक उन्हें सच में बहुत टेस्टी लगा, उनके सारे गेस्ट ने काफी तारीफ करी कि कहाँ से बनवाया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, काम बढ़ता है तो अच्छा लगता है, और कोई आपके काम की तारीफ करता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया कुछ सीखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।